हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास क्लासेस। आज हम आपको बताने वाले हैं लाइट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में। तो देखिए, दो पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांकों में संबंध क्या होता है। देखिए, जैसे मान लिया जाए कि एक ये पारदर्शी माध्यम है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। यहाँ से लाइट आई और जैसे ये मान लिया जाए अभिलंब है, ये रेयर है, ये डेंसर है, थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा डेविएट होगी अपने मार्ग से, इस तरह से। तो ये हमने मान लिया जाए कि ये नॉर्मल है, नॉर्मल से ये θ1 एंगल पे आई थी और ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो θ2 है, यानी ये आपतन कोण परावर्तन कोण θ2 है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 मान लिया जाए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 मान लिया जाए। तो हमने आपको ये पहले ही बता दिया है कि n sin θ बराबर होता है कांस्टेंट। स्नेल्स लॉ के रूप में n क्या होता है, साइन θ1 यानी साइन i अपॉन साइन r बराबर कांस्टेंट होता है। तो इसको θ1 इसको θ2 मान लिया, तो n sin θ बराबर होता है कांस्टेंट। तो देखिए, हम ऐसे कह सकते हैं कि इसका ये n sin θ बराबर कांस्टेंट, तो हम कहेंगे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, इसका θ1 और इसका θ2। तो ऐसे कह सकते हैं n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद करना है। तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एन वी बराबर कांस्टेंट है, ये आपको यानी n1v1 बराबर n2v2। जो थर्ड n1v1 बराबर n2v2 ऐसे लिख देंगे जब दो मीडियम है, एक मीडियम ये फर्स्ट है और ये मीडियम सेकेंड है उस केस में। और एक और आपको याद रखना है n इंटू लेमडा वन बराबर n इंटू लेमडा बराबर कॉन्स्टेंट, ये होता है। अब अगर जो जैसे मान लिया जाए ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर दो, यानी फर्स्ट अपॉन सेकंड कर देते हैं। फर्स्ट क्या है n1 sin θ1 अपॉन n1v1 बराबर n2 sin θ2, ये वाला अपॉन n2v2। तो इस केस में n1 n1 कैंसिल हो गया, n2 n2 कैंसिल हो गया, तो आपका रिजल्टेंट आ जाएगा sin θ1 अपॉन n1 बराबर sin θ2 अपॉन n2। ये आपको याद रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करे तो हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यानी दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, n1 n2 अपॉन n1। ये आप याद रखना। या जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड, इसको ऐसे याद रखना n1 अपॉन n2। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया उससे रिलेटेड लेते हैं क्वेश्चन। जैसे दिया गया है, यदि कांच में प्रकाश की चाल v1 और जल में प्रकाश की चाल v2 हो, तो बताइए v1 अपॉन v2 यानी v1 v2 का रेशियो हमें निकालना है। देखिए, अभी हमने आपको बताया है n1 v1 बराबर n2 v2, अभी आपको बताया है। n1 मतलब होता है कांच में प्रकाश का अपवर्तनांक बटे v1 कांच में प्रकाश की चाल, n2 जल का अपवर्तनांक, v2 क्या होता है जल में प्रकाश की चाल। देखिए n1 क्या होता है 3/2, जल का यही होता है 3/2 अपवर्तनांक। v1 बराबर कांच में प्रकाश की चाल 4/3, कांच का अपवर्तनांक 4/3 है, v2 लिख देते हैं। अब देखिए, नहीं 4/, हाँ शायद 4/3 ही होता है, हाँ यही होता है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, v1 अपॉन v2 बराबर क्या हो जाएगा 4/3 v। अब ये जो पूरा है इसको ले आते हैं डिवाइड में, डिवाइड 4/3, तो एक सॉरी ये डिवाइड में लाएंगे 3/2 हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे 4/3 गुणे 2/3, सॉरी 4/3 इंटू 2/3, तो ये हो जाएगा 8/9, यानी v1 रेशियो v2 कितना हो गया 8/9। अब आपको बताते हैं क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण के बारे में। अब हम आपको बताने वाले क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण, जिसको थीटा सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको थीटा सी से रिप्रेजेंट करते हैं। देख, क्रांतिक कोण क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि ये कोई पारदर्शी माध्यम है, ये एक पारदर्शी माध्यम है, यहाँ से प्रकाश की किरण आई,
या देखिए जैसे मान लिया जाए कि ये डेंसर मीडियम है यानी सघन माध्यम है, और ये रेयरर मीडियम है यानी इसे बोलते हैं विरल माध्यम, और ये सघन माध्यम है, सघन यानी डेंसर मीडियम। देखिए जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से यानी देखिए जैसे ऐसे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, यानी इस तरह से इसको जो ये आपतन कोण है इसका मान बढ़ाते जाने पर क्या होता है, ये विरल माध्यम में ना जाकर ये ऐसे जाए 90 डिग्री हो जाए, यानी हम कहेंगे सघन माध्यम का सघन, देखिए ऐसे लिखेंगे सघन माध्यम का वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम का अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है, यानी लिखेंगे सघन माध्यम का वह आपतन कोण या इंसिडेंट एंगल ऑफ डेंसर मीडियम फॉर दैट द रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये जैसे कि 90 डिग्री है तो इसे ही बोलते हैं, और ये जो कोण होगा जैसे ये नॉर्मल है, ये जो कोण होगा उसे थीटा सी बोलेंगे। अब ये देखिए जैसे डेंसर मीडियम को डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं और रेयर मीडियम को आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे प्रकाश की किरण कहाँ डेंसर मीडियम से जा रही है, तो एन डी साइन थीटा सी बराबर रेयर मीडियम यानी एन आर साइन 90 डिग्री। तो देखिए एन डी साइन थीटा सी, अगर ये मान लिया जाए ए आर है, जैसे अगर ए आर है तो ए आर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1, यहाँ लिख देंगे n फॉर ए आर, ये लिख देंगे 1 फॉर ए आर, और अगर n अगर सिर्फ लिख दिया जाए तो फॉर एनी मीडियम, किसी भी माध्यम के लिए n लिख देंगे। देखिए जैसे यहाँ पे लिख देंगे 1 इंटू साइन एन आर यानी 1 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो साइन थीटा, और देखिए किसी माध्यम का है तो इसे n लिख देंगे, साइन थीटा सी बराबर 1 लिख देंगे, तो साइन थीटा सी बराबर क्या हो 1/n, यानी थीटा सी बराबर क्या लिख देंगे साइन इनवर्स 1/n। ये हो गया जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से वायु में प्रवेश करती है, तो यानी जब सघन माध्यम से वायु की तरफ जा रही है तो उस केस में क्रिटिकल एंगल साइन इनवर्स 1/n होता है। और एक क्रिटिकल एंगल बनने की कंडीशन क्या है, इसकी जो शर्त है यानी क्रांतिक कोण बनने की शर्त है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तभी क्रिटिकल एंगल पॉसिबल है, वरना नहीं बनेगा। अब देखिए हमने जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में टाइप वाइज उसके एग्जाम्पल लिए, जैसे कह दिया यहाँ टाइप वाइज एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं उनमें कह दिया जैसे क्रांतिक कोण की स्थिति कब संभव है। हमने बताया क्रांतिक कोण कब पॉसिबल होता है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, यानी ठोस से यानी विरल माध्यम में। देखिए जल से कांच, जल क्या है लिक्विड, ये सॉलिड है, ये विरल हो गया सघन में, क्या सघन से विरल में जाए। वायु क्या हो गया विरल यानी रेयरर, और ये डेंसर, ये भी गलत हो गया। कांच क्या है डेंसर, तो ये वायु क्या है रेयरर, और कांच क्या है डेंसर, तो ये भी गलत हो गया।
और डेंसर टू रेयरर में जाए। हमने क्या कहा है, जब कांच जब सघन से विरल में जाए, डी जो हम डेंसर कह रहे हैं, डेंसर मतलब होता है सघन, और रेयरर मतलब क्या होता है, विरल माध्यम। तो जब कांच डेंसर से रेयर में जाएगी तभी क्रांति कोण संभव है, तो ये सही है। अब हम दूसरा एक कलर वाइज जो एग्जाम में आते हैं, जैसे क्वेश्चन कह दिया जाए, याद रखना जिसका डिस्पर्सन ज़्यादा है उसका हम बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा। तो यानी सबसे ज़्यादा फैलता कौन सा कलर है, वायलेट। इसी वजह से हमें आसमान नीला दिखाई देता है, यानी वायलेट बैंगनी कलर का दिखाई देता है। तो यहाँ हम कहेंगे कि सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, वायलेट का, फिर उसके बाद रेड का। बाकी सब कलर होते हैं जैसे विबग्योर, जैसे VIBGO ग्योर। हम ये कहेंगे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका वायलेट का सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वायलेट सबसे ज़्यादा फैलता है। सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, रेड रंग का। ये है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यानी बैगनी, इंडिगो, ब्लू नीला, हरा पीला, ऑरेंज नारंगी और लाल। तो यहाँ पे हमने कहा साइन थीटा सी बराबर क्या होता है, 1/n। यानी हम कहेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स 1/n। ये हमने कहा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हमने कहा थीटा सी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1/n। हम ऐसे कहेंगे क्योंकि ये साइन का 1/n है, ठीक है। तो हम कहेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसका हम बोल सकते हैं क्रिटिकल एंगल कम। तो देखिए इसका ज़्यादा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसका जो क्रिटिकल एंगल है वो कम हो जाएगा। तो ऐसे बन जाएगा, जैसे कह दिया VIBGYNR, तो इसका सबसे कम हो जाएगा। बाकी सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, रेड का। अब एग्जाम में ऐसे आ जाए किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, लाल, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। तो हम क्या कहेंगे, रेड का सबसे ज़्यादा। और यहाँ थीटा लगा देते हैं, क्यों थीटा सी कहते हैं ना, तो ये थीटा सी लगा देते हैं यहाँ। यानी हम कहेंगे जो रेड कलर है, रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो क्या होता है, ज़्यादा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, ये क्रिटिकल एंगल इसका ज़्यादा होगा। अब लेते हैं टाइप 3 के क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। टाइप 3 क्वेश्चन, जैसे मान लिया जाए एक पारदर्शी माध्यम है, ये मान लिया जाए डेंसर मीडियम है, ऊपर रेयरर मीडियम है, प्रकाश की, और ये एक अभिलंब है, प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी यानी क्रिटिकल एंगल पे जाएगी, और ये क्या होगा, उसके लिए हम जो रिफ्रैक्टेड एंगल, या हम बोल सकते हैं अपवर्तन कोण कितना है, 90 डिग्री। तो इस तरह से ये क्रिटिकल एंगल की कंडीशन होती है। जैसे कि अगर हमने कह दिया, एक अभी हमने आपको बताया था साइन थीटा अपॉन वी बराबर क्या होता है, कांस्टेंट, ये भी हमने आपको बताया था। तो हम ऐसा कह सकते हैं इसका थीटा और इसका 90, तो ऐसे कह सकते हैं कि साइन थीटा सी बटी V1 बराबर साइन 90 बटी V2। इस तरह से ऐसे कह सकते हैं। देखिए इसको तो यहाँ तो हम जैसे V लिख दिया, लेकिन ये क्या है, एयर में जा रही, कहाँ, एयर में। तो एयर में प्रकाश की चाल के बराबर होती है, तो उसको जो ये V1 है तो इसको तो ठीक माध्यम प्रकाश की चाल को V लिख दिया, लेकिन जब एयर में जाएगी तो कहीं विचलित नहीं होगी, प्रकाश की चाल अपनी चाल से चलेगी, तो यहाँ C लिख देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये देखिए साइन थीटा सी बटे V बराबर साइन 90 की वैल्यू 1/c। तो एक ये फार्मूला बन जाता है V बराबर, जब किसी माध्यम में, कोई पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल पूछा जाए या क्रिटिकल एंगल दिया हो, तब ये फार्मूला लगाएंगे, C साइन थीटा सी। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, उस पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए
जिसके लिए क्रांतिक कोण यानी जब सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रकाश जा रहा है उसके लिए क्रांतिक कोण 45 डिग्री हो। तो यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे, v बराबर हमें निकालना है, v बराबर क्या होता है c साइन थीटा c। तो v निकालना है, c की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁻⁸ प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है और साइन 45 लिख देंगे। तो v बराबर क्या होगा 3 × 10⁸ टू साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो ये हो जाएगा 3/√2 × 10⁸ और ये मीटर पर सेकेंड इतना हो जाएगा। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, जैसे मान लिया कुछ नहीं लिखना है, या इसको ऐसे 3 × 10⁸ को क्या लिख सकते हैं c/√2 इतने मीटर पर सेकेंड। जिस हिसाब से ऑप्शन हो उस हिसाब से करेंगे। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे लिया क्वेश्चन, अभी आपको हमने क्वेश्चन लिया कि अगर क्रांतिक कोण दिया हो तो माध्यम प्रकाश की चाल निकालना है। अब हमने क्या किया है कि प्रकाश की चाल के बीच रिलेशन दिया, आपको क्रांतिक कोण निकालना है। उस माध्यम पे क्रांतिक कोण कितना हो गया, मैं फार्मूला आपको बताया, v बराबर क्या होता है c साइन थीटा c, ये v आपको बताया। जिसके लिए प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल की आधी, निर्वात में प्रकाश की चाल c/2, यानी ये इस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो निर्वात में प्रकाश की चाल की आधी हो, ये दिया गया है। तो यहाँ रख देते हैं c/2 बराबर हो जाएगा c साइन थीटा c। तो ये c से c कैंसिल कर देंगे तो 1/2 बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा c। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 30 की, साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन थीटा c। तो कंपेयर करेंगे एंगल का तो थीटा c बराबर यानी क्रांतिक कोण का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये आपका आंसर है।